आईएमडी ने कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। आगामी 3 से 4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कई इलाकों के तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश की भी आशंका है। तो मौसम विभाग की ओर से यह आशंका जताई जा रही है। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का दौर फिर से शुरू हो गया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दें, ठंड बढ़ने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और ज्यादा ठंड पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ इलाकों में बारिश होने की वजह से लोगों की कपकपी छूट रही है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहा और इसके अलावा राज्य में कहीं कहीं पर घना कोहरा छाया नजर आ रहा। वहीं सर्वाधिक अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 29.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर में दर्ज किया गया। आईएमडी की फोरकास्ट रिपोर्ट के अनुसार बीते दिन अजमेर में 23.3, भीलवाड़ा में 23.1, जयपुर में 21.9 डिग्री, सीकर में 17.7 डिग्री, कोटा में 18.1 डिग्री और माउंट आबू में 15.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने राज्य में आगामी 3 से 4 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और अधिकांश भागों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री से गिरावट होने की संभावना जताई है। इसके अलावा बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ मार्गों में अगले 3 दिन कहीं कहीं घना कोहरा छाया रह सकता है। वहीं एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 10 से 12 जनवरी के दौरान बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में बारिश होने की आशंका है। आईएमडी की ओर से आज अलवर, भरतपुर, धौलपुर और झुंझुनू में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता विष्णु शर्मा जुड़ गए हैं। विष्णु, आज का मौसम को लेकर क्या अपडेट है, क्या तापमान है? क्योंकि जैसा कि मौसम विभाग की ओर से कहा गया, 3 दिन की शीतलहर की चेतावनी, 4 जिलों में छुट्टियां इसको लेकर घोषित कर दी गई है। तो ऐसे में अभी फिलहाल क्या माहौल बन रहा है, किस तरह की ठंड पड़ रही है शीतलहर का अलर्ट जारी किए जाने के बीच? देखिए, जिस तरह से मौसम लगातार जो बदल रहा है, जो प्रदेश में ठंड है वो पड़ रही है, उसको देखते हुए जो 20 जिले हैं प्रदेश के, उनमें स्कूल की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। और जो नौनिहाल हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जिनको ठंड को लेकर अधिक सावधानी रखनी होती है, इसी को देखते हुए सरकार की ओर से फैसला लिया गया। अलग अलग जिला कलेक्टर्स हैं, उनकी ओर से फैसला लिया गया। सरकार की ओर से आदेश किया गया है कि मौसम को देखते हुए जो कलेक्टर हैं वो छुट्टियां बढ़ा सकते हैं। जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उनकी अनुशंसा पर ये तमाम जो छुट्टियां हैं वो बढ़ाई गई हैं। 20 जिलों में जो छुट्टियां हैं वो बढ़ा दी गई हैं। जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी मिल रही है, आने वाले 3 से 4 दिनों तक मौसम इसी तरह का जो है वो बना रहेगा। और साथ ही जो अलग अलग इलाके हैं राजस्थान के, वहाँ लगातार जो पाला है वो पड़ रहा है, ठंड पड़ रही है। प्रदेश में शीतलहर का कहर भी देखा जा रहा है। साथ ही राजस्थान, माउंट आबू सहित जो ऐसे इलाके हैं वहाँ पर सूखी ठंड भी देखी जा रही है। जयपुर में भी जो घना कोहरा है वो देखा जा रहा है। लगातार जो लोग हैं जो ठंड से बचने का जो उपाय है वो कर रहे हैं, लेकिन मौसम विभाग की ओर से जो कहा जा रहा है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक इसी तरह की जो ठंड है वो प्रदेश में दिखेगी, क्योंकि लगातार जो मौसम है वो सर्द हवाएं हैं वो चल रही है, जिसकी वजह से जो मौसम है वो लगातार ठंड प्रदेश में देखी जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश की भी आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है। प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां इसको लेकर है? देखिए, बताया जा रहा है 10 से 12 तारीख के आसपास जो बारिश है वो हो सकती है। बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में मेगा गर्जन के साथ बारिश हो सकती है, मौसम विभाग की ओर से अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो बारिश की स्थिति है वो प्रदेश में नजर नहीं आ रही है। लेकिन प्रशासनिक तौर पर तमाम जो इंतजाम है
वो कर दिए गए हैं। सरकार की ओर से डायरेक्शन दे दिए गए हैं। जो रैन बसें हैं प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की जो अधिक तैनाती है वो कर दी गई है। मौसमी जो बीमारी है उनको लेकर भी जो चिकित्सा विभाग है उसको अलर्ट मोड पर रखा गया। साथ ही मौसम विभाग की ओर से जो कुछ जिले हैं उन पर येलो अलर्ट जारी किया, जैसे दौसा, अलवर, भरतपुर जिलों में हल्की वर्षा होने की जो संभावना है उसको देखते हुए जो ठंड की जो बारिश होती है उसको देखते हुए यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इसी को देखते हुए 20 जिलों में सरकार जो छुट्टी है वो बच्चों की कर दी गई है जी। बिल्कुल, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से मौसम ठंडा होता जा रहा है, तापमान में कुछ और गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। ऐसे में लोगों को और ज़्यादा परेशानी होगी इस ठंड के बीच। लेकिन विष्णु, अभी ठंड का मौसम क्योंकि है और राजस्थान में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ऐसे में बहुत ज़्यादा ठंड की लोगों को आदत भी नहीं होती है एक तरह से अगर कहा जाए तो। लेकिन अभी जिस तरह से शीतलहर चल रही है, अलर्ट जारी हो रहा है, इस बीच लोग खुद को किस तरह से बचा रहे हैं इस ठंड के बीच? देखिए, अलग अलग तरीके से लोग अपने बचाव कर रहे हैं। अपने अधिकतर जो अधिक उम्र के लोग हैं वो घरों में बैठकर अपनी जो बचाव है वो कर रहे हैं। साथ ही बच्चों का विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा है। और साथ ही अगर राजस्थान में ठंड की बात करें तो राजस्थान ऐसी परिस्थितियां हैं राजस्थान में जहाँ अलग अलग समय पे अलग अलग जो मौसम है वो अपना रंग दिखाते हैं। जैसे कि जो कई स्थानों पर जो तापमान है वो काफी गिरावट में चला जाता है। गंगानगर और जो गंगानगर की तरफ, साथ ही जो माउंट आबू है उधर लगातार जो ठंड है वो भारी कह सकते हैं ठंड अपना जो चरम पर है वो जाती है और वहां पर लगातार जो टेम्परेचर है वो गिरता है। लेकिन प्रदेश के अलग इलाकों में भी अब लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। जैसा कि आपने बताया कि जो तापमान है प्रदेश में 6 डिग्री तक पहुंच गया है, वो कहीं ना कहीं डराने वाला है, जिससे लोग हैं वो काफी चिंतित है। और अलग अलग तरीके से अलाव का सहारा लेकर घरों में बैठकर अलग अलग तरीके से लोग इस ठंड से बचने का उपाय कर रहे हैं जी। बिल्कुल, कई क्योंकि लोग हैं जिनको परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। विश्व पर्यटक क्या पहुंच रहे हैं इस मौसम में राजस्थान, मौसम का लुत्फ उठाने के लिए या फिर घूमने के लिए? देखिए, नई साल से ही जो पर्यटक हैं प्रदेश में, देशी विदेशी पर्यटकों की भरमार है वो लगी हुई है। गुलाबी नगरी की ठंड पूरे देश भर में मशहूर है। और गुलाबी नगरी में पर्यटकों की जो संख्या है, या पूरे कहा जाए कि प्रदेश भर में जो सर्दी के मौसम में या बरसात के मौसम में ही अधिकतर जो पर्यटक है वो आते हैं। और अभी तो नई साल का जो जश्न है वो पर्यटकों ने राजधानी जयपुर में मनाया था, जिसको लेकर काफी संख्या में लाखों जो पर्यटक हैं वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में आ रहे हैं। और जो राजस्थान की गुलाबी नगरी की जो ठंड है उसका लुत्फ उठा रहे हैं। अलग अलग पर्यटक स्थलों पर भीड़ देखी जा रही है। जो जयपुर का हवा महल है वहाँ करीब 10 से 12 हजार लोगों का जो मूवमेंट है वो डेली देखा जा रहा है। 10 से 12 हजार जो टिकट है हवा महल को देखने वालों की बिक रही है। पूरे प्रदेश भर में जो एक कह सकते हैं कि पीक पर सीजन है, जिसको लेकर तमाम जो पर्यटक है वो लगातार राजधानी जयपुर सहित जो उदयपुर, जोधपुर सहित तमाम जो राजस्थान के पर्यटक स्थल है वहां पर पहुंच रहे हैं जी। चलिए ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।